नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्सआवर। मेरे साथ मौजूद हैं मेरे सहयोगी केशव झा और बात होगी भारतीय क्रिकेट टीम को लेकर, जहां भारत की क्रिकेट टीम के कई खिलाड़ियों को झटका लगाया। जी हां, बीजीटी यानी बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी से पहले बड़ा और तगड़ा झटका खिलाड़ियों को लगा है। वो झटका यह है कि कई खिलाड़ी जो हैं प्रैक्टिस सेशन के दौरान घायल हुए हैं, जिसमें खुद किंग कोहली भी शामिल हैं। विराट कोहली भी घायल हुए हैं, ये खबरें सामने आ रही हैं। केशव मेरे साथ मौजूद हैं, वो आगे आपको बताएंगे कि आखिर क्या पूरा मामला और किस तरीके से, क्योंकि पर्थ का टेस्ट है और पहले टेस्ट से पहले ये तगड़ा झटका लगना कितना बड़ा नुकसान इसे माना जाए। चेतन, पर्थ से पहले टीम इंडिया एक सेंटर विकेट सिमुलेशन जो है, मतलब एक तरीके प्रैक्टिस सेशन होता है, सेंटर विकेट पे करते हैं, उससे पहले उस तरीके का प्रैक्टिस सेशन कर रही है, जिसमें कई खिलाड़ियों को घायल होने की खबर सामने आ रही है। सिडनी हेराल्ड के हिसाब से देखें तो कोहली को चोट लगी है, उन्हें स्कैनिंग के लिए ले जाया गया था। सरफराज खान को चोट लगी है, वो भी मतलब मैदान से बाहर जाते दिखे थे और अपना कोहनी पकड़ के जा रहे थे बाहर। और जहाँ तक के राहुल को भी चोट लगने की खबर सामने आ रही है। हालांकि ये चोट कितना गंभीर है, किस हद तक है, इसको लेकर कोई स्पष्टता नहीं है। लेकिन जहां तक अगर ऑस्ट्रेलिया मीडिया की बात करें तो कई खिलाड़ी घायल हुए हैं और इससे पहले मुझे लगता है कि मैच से पहले अगर चोट ज़्यादा गंभीर हुए तो ये बड़ा झटका होगा टीम इंडिया के लिए। बिल्कुल। और जिस तरीके से अब ये खबरें जब सामने आती हैं तो क्योंकि एक चिंता का विषय यही है कि पर्थ टेस्ट में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं, वो निजी कारणों की वजह से उन्होंने कह दिया है कि वो नहीं खेल पाएंगे पहला मैच। अब इस तरीके से खिलाड़ियों का एक के बाद एक घायल होना, और जो इंडिया ए टीम गई थी उसने भी अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, वो निराशा हमें हाथ लगी है। तो एक के बाद एक ये झटके जो लग रहे हैं, क्या माना जाए, कैसा जाएगा? मुझे लगता है ये एक तरीके से अपशकुन ही माना जाएगा, क्योंकि टीम इंडिया के 4 खिलाड़ी घायल हैं और जिस तरीके का प्रदर्शन उनका रहा है प्रैक्टिस सेशन में भी वो कोई खास नहीं रहा है, ना ऋषभ पंत का प्रदर्शन खास रहा है। और टीम इंडिया जो ए के साथ जो मैच था, इंडिया ए का जो मैच था ऑस्ट्रेलिया के साथ, उसमें भी के राहुल का प्रदर्शन सही नहीं रहा था और अभिनंदन ईश्वरन का भी नहीं रहा था। ऋतुराज गायकवाड़ का ध्रुव जुरेल का प्रदर्शन जरूर बढ़िया रहा था। देखा जाए तो मतलब टीम इंडिया के लिए काफ़ी मुश्किलें हैं। गंभीर चाहते थे कि एक प्रॉपर प्रैक्टिस मैच मिले, इंट्रा स्क्वाड का प्रैक्टिस मैच मिले, जिससे कि उनकी तैयारियां पूरी हों। लेकिन जिस तरीके से खिलाड़ी घायल हो रहे हैं, जिस वजह से इंडिया ए के साथ मैच रद्द किया गया था कि प्रैक्टिस सेशन ना हो ताकि चोट से बचा जाए, लेकिन खिलाड़ी अगर फिर भी चोटिल हो रहे हैं तो ये सवाल उठेंगे कि इंट्रा स्क्वाड मैच क्यों रद्द किया गया था। बिल्कुल। और जिस तरीके से अब ओपनिंग की बात सामने आ रही है कि ओपनिंग को लेकर पहले टेस्ट में भी बड़ी खबर सामने आ रही है कि केएल राहुल ही वो चेहरा होंगे जो ओपनिंग कर सकते हैं। हालांकि पहले क्लियर नहीं हो पा रहा था कि कौन जो है वो ओपनिंग करेगा, कि रोहित शर्मा नहीं खेल रहे हैं। केएल राहुल को लेकर ये खबर है। केएल राहुल का अगर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद एक यूट्यूबर की बात माने जो कि स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भी है, मैं मतलब कॉपीराइट इशू की वजह से उनका नाम नहीं लिया जा सकता, लेकिन उनकी खबर को माने तो केएल राहुल ही पहले टेस्ट में यशस्वी जायसवाल के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, क्योंकि उन प्रैक्टिस सेशन में उनको ओपनिंग करते देखा गया है। तो स्थिति स्पष्ट हो रही है कि रोहित शर्मा के अगर गैर मौजूद रहते हैं, जिसकी स्पष्टता नहीं हो पाई है, पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन ज़्यादा चांसेस है कि वो अपने दूसरे बेटे के कारण, दूसरे बच्चे के कारण जो है मुंबई में रहेंगे। प्रैक्टिस मैच जो हुए उसमें केएल राहुल कोई कमाल तो कर नहीं पाए। अब अगर उन्हें यह मौका मिलता है कि वो पर्थ टेस्ट में ओपनिंग करते हैं तो क्या उम्मीद उनसे जताई जाए? उम्मीद तो बेहतर की जाएगी, क्योंकि वो एक अनुभवी खिलाड़ी हैं। तो मुझे लगता है कि युवा बल्लेबाज के साथ एक अनुभवी बल्लेबाज का कॉम्बिनेशन जो है चाहिए टीम में, और राइट हैंड लेफ्ट हैंड का भी कॉम्बिनेशन मतलब ओपनिंग पेयर में चाहिए। तो यशस्वी जायसवाल लेफ्ट हैंड से खेलते हैं, केएल राहुल राइट हैंड से खेलते हैं, तो एक पेयर बनाने के लिए, एक अनुभव का और लेफ्ट हैंड राइट हैंड का कॉम्बिनेशन बनाने के लिए मेरे विचार से लगता है केएल राहुल को मौका दिया जा सकता है, ताकि सरफराज खान को मिडिल ऑर्डर में शिफ्ट किया जा सके, क्योंकि सरफराज खान को भी मौका दिया जा सकता है। अब उनके साथ जो ओपनिंग करेंगे वो जायसवाल है। हाँ, जायसवाल है। उनका प्रदर्शन मुझे लगता है कि वो चुनिंदा बल्लेबाज थे जिन्होंने न्यूजीलैंड के खिलाफ भी प्रदर्शन अच्छा किया था, और पिछले मतलब पूरे टेस्ट के दौरान देखें और पिछले साल की, इस साल की बात करें तो तकरीबन 1000 से ज़्यादा रन मार चुके हैं। तो उस एलीट क्लब में शामिल हो गए जो एक साल में 1000 से ज़्यादा रन मारने वाले खिलाड़ियों में शुमार की जाती है जायसवाल। तो मुझे लगता है कि उनसे भी काफ़ी उम्मीदें होंगी। यानी कि पहला जो टेस्ट होने वाला है वो धुआंधार तो होगा ही। अब उम्मीदें जो हैं वो बहुत सारी हैं क्रिकेट फैंस की, क्रिकेट प्रेमियों की, केएल राहुल को लेकर, क्योंकि ओपनिंग का नाम अब तक जो है वो उनको लेकर सामने आ रहा है। हालांकि जो चेंजेस अगर होंगे तो वो आपको बता दिया जाएगा स्पोर्ट्सआवर की तरफ से भी, और हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कुछ होने वाला है। पल पल की अपडेट तो आपको देते ही रहते हैं कि किस तरीके से अब किंग कोहली जो है वो चोटिल हुए हैं, उनको लेकर काफी चिंता का विषय अब बना जा रहा है कि भैया क्या हो सकता है। पहला टेस्ट जो है वो वैसे ही उस पर संकट के बादल जो है वो मंडराए हुए हैं, और उससे पहले भी जो भारत में 3 टेस्ट हुए कीवियों के साथ वो अच्छे नहीं रहे। वो आप सबको पता है क्या प्रदर्शन हमारी टीम ने किया है। उसके बाद अब उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं।
हालांकि उम्मीदें और ज्यादा इसलिए भी बढ़ती जा रही हैं क्योंकि आपको 4-0 से मतलब बिना कोई मैच हारे जो है वो इस सीरीज को जीतना होगा, आगे के लिए आपके लिए अच्छा है। तो अब ये जो प्रेशर है वो और ज्यादा बढ़ता जा रहा है केशव टीम पर। अगर ये प्रेशर और ज्यादा बढ़ता जाएगा और उसके बाद जब पहला मैच खेलने जा रहे हैं उससे पहले आपको ये झटके लग रहे हैं, प्रेशर उसका भी और ज्यादा हो गया है, अब इतने प्रेशर में टीम से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? पूरी टीम से, पूरी टीम का जो है एक तो प्रैक्टिस सेशन में देखें तो इंट्रा स्क्वाड में खेलने का यही मकसद है कि जो पुरानी फॉर्म है उसको वापस किया जाए और स्किल सेट पे काम कर सके चेतन। क्योंकि स्किल सेट पे देखें तो पिच पे उछाल रहता है, बाउंस रहता है, इन स्विंग आउट स्विंग का है, तो उसको भांपने के लिए और जो कमियां हैं उसको पूरा करने के लिए जो है ना इंट्रा स्क्वाड मैच रखने की कोशिश की गई थी। लेकिन अब जो मैच जो प्रैक्टिस सेशन चल रहा है इंट्रा स्क्वाड के साथ ही, तो उसमें लग रहा है कि जो उनकी कमजोरियां हैं खुल करके सामने आ रही। क्योंकि मुझे लगता है ऋषभ पंत भी 15 रन पे आउट हुए हैं और कोहली भी कुछ खास नहीं कर पाए हैं। हालांकि चोट लगने की खबर सामने आ रही थी सिडनी हराल की तरफ से, लेकिन अगर यही स्थिति रहा तो मुझे लगता है कुछ अच्छे नतीजे नहीं आएंगे पर्थ टेस्ट में, जैसा कि प्रदर्शन पिछले मैच में भी रहा है भारत का। बिल्कुल। और अब देखिए, अब काफी उम्मीदें जो हैं वो जरूर क्रिकेट प्रेमियों को हैं ही कि आखिर क्या कुछ होने वाला है इस पर्थ के पहले टेस्ट में, और अच्छी उम्मीद हम रख सकते हैं और अच्छी आशा कर सकते हैं कि ये पहला टेस्ट जो है वो भारत के पक्ष में ही जाए। लेकिन फिर भी अभी संकट जो है वो काफी ज्यादा है टीम पर भी, टीम के खिलाड़ियों पर, कि आखिर एक तो अच्छा करने का दबाव, दूसरी बात यह है कि आपके जो खिलाड़ी हैं वो चोटिल हैं। अब इस स्थिति में किस तरीके का प्रदर्शन हो पाएगा ये देखने वाली बात होगी। ऐसी तमाम जानकारियों के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहिए और उम्मीद है ये आपको जो जानकारी है वो पसंद आई होगी। आप इस पर क्या कुछ कहना चाहते हैं? क्या सोचते हैं कि किंग कोहली अगर चोटिल होते हैं तो किस तरीके का प्रदर्शन वो इस मैच में कर सकते हैं? और साथ ही क्या अगर केएल राहुल का नाम सामने आ रहा है कि केएल राहुल जो है वो ओपनिंग करेंगे तो वो किस तरीके का प्रदर्शन कर सकते हैं? क्योंकि जो पहले मैचेस रहे हैं उनका उसमें प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, क्योंकि उम्मीदें उस वक्त भी उनसे बहुत ज्यादा थी। अब जब टीम एक खेलने आती है इंडिया की तो ये कहा जाने लगा कि दोनों मैचेस जो थे वो कहीं ना कहीं वो हार गए, और ये कहा जाने लगा कि नहीं, आप कैसे हो सकता है, आप अभी तीन मैचेस तो सीरीज है वो हार के आए हैं, पूरी तरह एक शर्मनाक हार उसे कहा जा सकता है केशव। अब उसके बाद आप यहां पर प्रैक्टिस सेशन जो मैच था उसमें भी आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए। अब पर्थ टेस्ट में पहले से ही झटका तब लग गया जब रोहित शर्मा का नाम कैंसिल माना जाने लगा कि रोहित शर्मा जो है वो अपने निजी कारणों की वजह से इस मैच में नहीं खेल पाएंगे। तो ये कहा जाने लगा कि भाई रोहित शर्मा की जगह कौन लेगा और कौन वो खिलाड़ी होगा जो रोहित शर्मा की जगह लेकर एक अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, किससे उम्मीद जो है वो जताई जाए। ऋषभ पंत का भी नाम सामने आ रहा था, ऋषभ पंत को लेकर हमने खूब चर्चा की। ऋषभ पंत का इस वक्त क्या माना जाए, वो कैसा खेल जो है उनका रह सकता है इस मैच में? ऋषभ पंत से काफी उम्मीदें हैं टीम को, और मुझे लगता है कि विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर तो खेलेंगे ही, जैसा उनका पुराना इतिहास है। तो एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिसपे क्या कहते हैं मतलब की फोकस ऑस्ट्रेलिया टीम, कंगारू टीम का की फोकस ऋषभ पंत में, क्योंकि पिछले सीजन में उनका जो प्रदर्शन रहा था कि ऑल इन ऑल अकेला वो पूरे सीरीज को जिता कर ले गए थे। क्रूशियल मैच में वो अच्छा प्रदर्शन करते हैं और मध्यक्रम में अच्छी बल्लेबाजी करते हैं और मैच जिताओ पारी का कहें कि और फिनिश करते हैं अच्छा, तो उनसे काफी उम्मीदें हैं। प्रैक्टिस सेशन में हालांकि वो कुछ खास नहीं कर पाया, अर्ली आउट हो गए। कौन से ऐसे वो तीन खिलाड़ी, मैं आपसे तीन खिलाड़ी को नाम जानना चाहूंगा कि उनसे हम ज्यादा उम्मीदें रख सकते हैं? मुझे लगता है ओपनिंग बल्लेबाज हैं यशस्वी जायसवाल, जो कि दोहरा शतक या शतक मारने के लिए जाने जाते हैं। यशस्वी जायसवाल हुए, ऋषभ पंत हुए और शुभमन गिल जो कि थर्ड मध्यक्रम के बल्लेबाज हैं और थर्ड डाउन फोर्थ डाउन पे आते हैं। तो उनसे काफ़ी उम्मीदें हैं टीम को। अगर ये तीनों अच्छा प्रदर्शन करते हैं तो टीम के लिए काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि इनसे ही भविष्य भी है और टीम भी है। और जहाँ तक कोहली की बात है, कोहली को भी अपना पुराना फॉर्म वापस लाना होगा और उनका अच्छा प्रदर्शन करना होगा, वरना मुझे लगता है बीजीटी कोहली और रोहित के लिए आखिरी होगा। केएल राहुल अगर ओपनिंग करते हैं तो उन पे भी काफी दारोमदार होगा, क्योंकि अगर नहीं करते हैं तो उनके लिए भी काफी खतरे होंगे। बिल्कुल, और खतरा जो है वो साफ तौर पर नजर आ ही रहा है। हालांकि देखने वाली बात होगी कि इस मैच में क्या होता है और इससे मैच से पहले जो हलचल है उसमें कितना बदलाव आता है, ये देखने वाली बात होगी। बहुत बहुत धन्यवाद केशव इस चर्चा में हमारे जुड़ने के लिए, और उम्मीद है हमारे दर्शकों को ये जो चर्चा है वो पसंद आई होगी। जो भी कुछ आप कहना चाहते हैं किंग कोहली के प्रदर्शन को लेकर, जो चोटिल हुए हैं, क्या वो खेल पाएंगे, अच्छा प्रदर्शन कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे, साथ ही अगर केएल राहुल ओपनिंग करते हैं तो उनसे क्या उम्मीद आप लोग लगा रहे हैं, कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला हुआ है, उसमें आप जरूर बताएं और देखते रहें स्पोर्ट्स स्टार। नमस्कार।